तो किसी पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है वो कैसे जान सकते हैं? देखिए, कोई भी पर्सन जब कुछ छुपाता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एट्थ हाउस का ही रोल है। बिकॉज एट्थ हाउस क्या है? एट्थ हाउस डार्कनेस, सीक्रेट्स हैं। जितनी भी चीजें जो छुप के की जाती हैं वो सारे काम एट्थ हाउस के होते हैं, जो आप किसी को बताते नहीं है। अगर कोई पर्सन अपने मन में बातें रख रहा है तो कहीं ना कहीं वो एट्थ हाउस से रिलेटेड चीजों के बारे में ही है। मतलब कि मान लीजिए कि आपके चार्ट में जुपिटर, जो कि आपका जीव है, आप खुद हैं, साथ ही साथ जुपिटर को आपके गुरु की वे में भी देखा जाता है। हर एक प्लेनेट के मल्टीपल अलग अलग सिग्निफिकेशन है। सन से आप पिता को भी देखते हैं, सूर्य से आप अपने पुत्र को भी देखते हैं। सन ये आपके फादर भी हैं, साथ ही साथ आपका जो पहला बड़ा बेटा है, ठीक है, एल्डर सन। तो एक प्लेनेट के अलग अलग सिग्निफिकेशन है। जैसे कि आप वीनस से आप हर एक फीमेल को देखते हैं, मतलब कि चार्ट में वीनस फीमेल का कारक है और वो आपकी वाइफ भी है, मदर होगी मून। मर्क्यूरी से आप अपनी बहन को भी देखते हैं, छोटी बहन को देखते हैं, साथ ही साथ आप आपके दोस्तों को भी देखते हैं। तो कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहा है उस प्लेनेट से एट्थ हाउस की चीज़ों को छुपाता है। जैसे कि चंद्रमा मान लीजिए आपके फर्स्ट हाउस में है और यहाँ से एट्थ हाउस में, ठीक है, यहाँ पर कोई और प्लेनेट बैठा हुआ है। तो चंद्रमा आपकी मदर ये क्या चीज़ें छुपाएंगी? इस हाउस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, क्योंकि यहाँ से एट्थ हाउस है। और यहाँ पर जो भी प्लेनेट बैठा होगा, जिसका प्लेनेट नहीं बैठा है उसके बारे में भी बताऊंगा आगे। तो जिसका प्लेनेट बैठा है अभी उसके बारे में बात करेंगे। वो पर्सन मतलब कि आपकी मदर एट्थ हाउस में बैठे हुए प्लेनेट के बारे में छुपाएगी, उन चीज़ों के बारे में छुपाएगी। मान लेते हैं कि सैटर्न बैठा है, ठीक है, सैटर्न बैठा है मदर से एट्थ हाउस में, मतलब कि चंद्रमा से एट्थ में यहाँ सैटर्न बैठा है। अब ये मदर अपने वर्क को, अपने काम को, इसको छुपाती है। मतलब कि जो भी काम करेगी चुपचाप कर लेगी बिना बताए। ये अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, ये किसी को भी पता लगने नहीं देगी अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर कहीं ना कहीं जुपिटर का एस्पेक्ट, मतलब कि यहाँ से जुपिटर का देख ले, जुपिटर एस्पेक्ट कर ले यहाँ से, इस तरह से। बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल प्लैनेट्स, मल्टीपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। किसी पर्टिकुलर एक पोजीशन से हम सभी चीज़ों का पता नहीं लगा सकते। यहाँ पर हम सिर्फ एक पॉसिबिलिटी के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि एट्थ हाउस मल्टीपल चीज़ों को गवर्न करता है। जैसे कि सीक्रेट्स हो गए, डार्कनेस हो गई। एट्थ हाउस वो चीज़ें रूल करता है जो आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। मतलब आप देखेंगे कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी हाथों की नर्व्स चेक करता है। क्या वो नर्व्स को एक्चुअली देख पा रहा है? नहीं, वो नर्व्स को देख नहीं रहा। वो सिर्फ अपने टू फिंगर से उन्हें टच करता है, वो उसमें फील करता है। और ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ आती है। एट्थ हाउस की चीज़ों को, अगर आपको किसी पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है उसे जानना है, वे टू नो, तो इसके लिए आपका केतु स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो भी चीज़ें एट्थ हाउस की हैं उन चीज़ों को देखने के लिए आपको केतु की रिक्वायरमेंट है। बिना केतु के आप ये चीज़ें नहीं देख सकते। केतु मास्टरी है, केतु स्पेशलिस्ट है। कोई पर्सन अपनी साधना में, मतलब कि किसी पर्टिकुलर काम को बिल्कुल अच्छे से साध के करता है और उसमें मास्टर हो जाता है, तब जाके केतु एक्टिवेट होता है। वरना केतु एक्टिवेट नहीं होता सही से। केतु का इफेक्ट आपकी लाइफ में है, बिल्कुल है, बट पॉजिटिव वे में। जो केतु का रियल तत्व है, जैसे कि सूर्य का रियल तत्व क्या है? आत्मा, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट, पिता, ये सारी चीजें बाद में आती है। जो मेन तत्व है सोल का, सन का मेन तत्व आत्मा का है, चंद्रमा का आपका मन है, मर्क्यूरी आपकी बुद्धि है, आपकी इंटेलिजेंस, आपका इंटेलेक्ट। जो वीनस है वो आपकी सृजन करने की शक्ति है। हर एक प्लेनेट के अलग अलग सिग्निफिकेशंस है। इसी तरह से केतु का जो तत्व है, केतु का जो रियल कोर है, केतु नो हिडन थिंग्स। सिर्फ केतु ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसकी वजह से आप एट्थ हाउस की चीजों को देख सकते हैं। केतु एक सर्कल का सेंटर है। जैसे कि एक सर्कल का सेंटर होता है ना, और इसके अराउंड वो सर्कल होता है पूरा, ठीक है। ये जो है, ये पार्ट एक्चुअली राहु है, और ये जो है दिस इज केतु। किसी पर्सन का अगर केतु अच्छा है तो उसका राहु ऑटोमेटिकली अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसा पर्सन आसानी से इल्यूजन में नहीं जाता। एट्थ हाउस की चीज़ों को देखने के लिए, मतलब कि आपको अगर सामने वाले के बारे में जानना है कि उसके माइंड में एक्चुअली चल क्या रहा है, तो आपका केतु स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है कुछ साइकेट्रिस्ट या फिर कुछ साइकिक चीज़ों से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं, वो सिर्फ इंसान की बॉडी लैंग्वेज देखकर बता सकते हैं कि उसके माइंड में एक्चुअली चल क्या रहा है। केतु साइकेट्रिस्ट, ठीक है, और बॉडी लैंग्वेज रीडिंग। बिकॉज केतु क्या है? केतु एक्चुअली हमारी बॉडी ही तो है, ठीक है। कोई पर्सन है तो ये जो पार्ट है राहु, और ये जो पार्ट है वो है केतु। इंसान सिर्फ सामने वाले की बॉडी को देखकर, उसके हाव भाव,
सिर्फ उनके एक्सप्रेशन, इन चीज़ों को देखकर केतु की चीज़ें पता लगा सकता है, मतलब कि उसके माइंड में क्या चल रहा है वो पता लगा सकता है। अगर आपने अपने केतु को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर लिया, बहुत पॉजिटिव अच्छा कर लिया, तो आप किसी भी पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है वो आसानी से जान सकते हैं। जैसे कि बहुत सी बार हमारी लाइफ में होता है कि हाँ, हम किसी पर्सन से बात करना चाहते हैं पर वो सामने वाला हमें बता ही नहीं रहा कि वो चाहता क्या एक्चुअली। वहाँ पर हमें ज़रूरत है केतु की, कि हम उसके बिहेवियर से, हम उसकी बॉडी लैंग्वेज की चीज़ों से हम जान सकें कि उसके माइंड में चलता क्या है। वहीं अगर आपको अगर पता चल जाए कि हाँ उस हाउस में, 8th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, किस राशि में है, तो आप आसानी से मल्टीपल चीज़ों को पता लगा सकते हैं। ट्रिक देखा है, हर एक चीज़ की कहीं ना कहीं एक ट्रिक होती है। अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, मैथ्स में एक नॉर्मल सॉल्यूशन होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है, जिसमें 5-6 स्टेप या ज़्यादा भी स्टेप्स हो सकती हैं, फिर जाके आपका फाइनल सॉल्यूशन आता है। बट वहीं एक सिंपल सा फॉर्मूला, बेसिक सिंपल फॉर्मूला जिसकी मदद से वन लाइनर आंसर आ जाता है, मतलब कि एक ही बार में डायरेक्ट आंसर निकल जाता है, डायरेक्ट आंसर। ये पता है कैसे आता है? ये बिकॉज ऑफ केतु, केतु की वजह से आता है। बिकॉज केतु ने क्या किया, केतु ने स्टेप्स को छोटा कर दिया, केतु रिड्यूस्ड। जो लंबा आंसर था, बड़ा आंसर था, केतु क्या है, केतु छोटी चीज है। राहु एक्सपेंशन है, राहु राहु इतना बड़ा है, ठीक है, एक केतु सिर्फ एक पॉइंट, सिर्फ इतना सा। केतु आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी खत्म कर सकता है, आपकी हर एक चीज को केतु सॉल्व कर सकता है, राहु सिर्फ उन्हें बढ़ाता है। और वही बात आती है कि आपको सामने वाले पर्सन को जानना है तो आपको केतु को अच्छा करना जरूरी है। और सामने वाले पर्सन के 8th हाउस में किस तरह का प्लैनेट बैठा हुआ है, उन चीजों से रिलेटेड वो चीजें छुपाएगा। आपका केतु अच्छा है तो आप उस पर्सन की सभी चीजों को प्रिडिक्ट कर पाएंगे अच्छे से, आप एस्ट्रोलॉजी सीख पाएंगे, आप अच्छे से कर पाएंगे। वहीं केतु अगर खराब है, केतु नेगेटिव है, तो आप बस, आपने देखा होगा कि आप अलग अलग वीडियोस देख के हुए आए हैं, ठीक है, कि आपने ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, पर कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में या फिर आपकी चार्ट के अकॉर्डिंग कुछ मैच नहीं कर रहा। किसी पर्सन ने आपको बोला कि आप ये कर लीजिए सब कुछ सही हो जाएगा, आपने वो रेमेडी ट्राई की बट स्टिल वो चीज़ नहीं अप्लाई हुई। ऐसा क्यों? बिकॉज आप केतु की वे में आप उसको कर ही नहीं पा रहे हैं। केतु को समझना आसान नहीं है, मैं रिपीट करता हूँ, केतु को समझना बिल्कुल आसान नहीं है। केतु को समझना है तो साधना करनी पड़ेगी। अब नॉर्मल लाइफ जीकर आप केतु को नहीं समझ पाएंगे। जैसा कि आपने देखा है कि धुरंधर मूवी में एक्चुअली हुआ क्या है, वो जो पर्सन था उसको डेथ, उसको फांसी की सजा होने वाली थी, डेथ, ठीक है, पर बाद में उसने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया, और बाद में जाके उसका एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और भाग्य राइज हुआ, यहाँ से वो सीधा यहाँ पर एंटर हुआ। 8th हाउस टोटली एक मिस्ट्री है, ट्रांसफॉर्मेशन है। किसी पर्सन के 8th हाउस में अगर बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करता है अपनी लाइफ को, मतलब कभी बहुत नीचे होगा और कभी बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। अमिताभ बच्चन के चार्ट में 8th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ये बात सभी जानते हैं। उसकी लाइफ बहुत बिल्कुल बदल गई, पहले बिल्कुल खराब हो चुकी थी एक टाइम पर। जैसे कि मान लीजिए आपके फर्स्ट हाउस में सन बैठा है, ठीक है, सन यहाँ क्या है, फादर, एल्डर सन। अब यहाँ पर इनके 8th हाउस में अलग अलग प्लैनेट्स हो सकते हैं, ठीक है, हम पर्टिकुलर इन सिग्निफिकेशंस की बात कर रहे हैं कि आपकी फादर और आपका जो बड़ा बेटा है वो क्या क्या चीज़ें आपसे छुपा सकता है, या उसके माइंड में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, और किन किन चीज़ों से वो गुजर रहा है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो आपको नहीं पता, बट वो अंदर ही अंदर उन चीज़ों से जूझ रहा है। अलग अलग प्लैनेट्स की बात करेंगे। मून, यहाँ पर पर्सन अपने इमोशंस और अपने मदर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम मिली होगी, या मदर की डेथ के बाद उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे, और जिसकी वजह से ये चीज़ इनके माइंड में दबी हुई है, मतलब कि इनके दिल में है ये बात, जो किसी को बताते नहीं है पर इनके माइंड में ही एक्चुअली। ऐसा पर्सन घूमना चाहता भी है फिर भी ये घूम नहीं पाता, बिकॉज चंद्रमा ट्रैवलिंग है। और ऐसे पर्सन के लिए अच्छी रेमेडी भी यही है, मतलब कि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम फादर की और एल्डर सन की, आपके चार्ट से आपके पिता और या फिर आपके बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप यंगस्टर हैं, आप यूथ हैं, तो आप आपके फादर के बारे में देख सकते हैं, और आप एक मेच्योर, ठीक है, एक मैरिड पर्सन है, आपका एक बेटा भी है, तो आप बेटे के बारे में देख सकते हैं। वॉन्ट्स टू ट्रैवल बट कांट, मतलब कि आप इन्हें बोलेंगे कि चल घूमने चलते हैं, ये शायद हो सकता है आपको मना कर दे एक बार, क्योंकि इनके मन में तो ये बात है पर ये एक्चुअली रिवील नहीं कर पाते। ये एक्चुअली घूमना चाहते हैं पर ये घूम नहीं पाते, ये अपनी बातों को रिवील नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, चंद्रमा। और आप यहाँ देखेंगे इनकी मदर की लाइफ में भी, मतलब कि इस पर्सन की मदर की लाइफ में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई बीमारी रही होगी हमेशा से, छोटी मोटी बीमारियां हमेशा लगी रही होंगी, क्योंकि यहाँ चंद्रमा से 6th हाउस दूर है सन, और यहाँ सूर्य से 8th हाउस दूर है।
6 और 8 का कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से मान लेते हैं कि सूर्य से मार्स। अब मार्स क्या है? एनर्जी, एरोगेंस, ठीक है, इनके भाई। अब आपके फादर या फिर आपके बेटे के लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज हुई हो जिसकी वजह से भाई से प्रॉब्लम मिली हो, भाई की वजह से ये पर्सन खुद बदल गया हो, इसके मन में होता हो कि मुझे अब इस पर्सन से बात नहीं करनी, मुझे मेरे भाई से बात नहीं करनी। ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में गुस्सा, एरोगेंस, इन चीज़ों को दबा कर रखता है। और ये गुस्सा जब फटता है ना, मतलब बहुत जोर से फटता है, ये रुक नहीं पाता, फिर बहुत तेज आता है। बिकॉज ये 8th हाउस वो है स्टेबल, स्टोर्ड वाटर है, स्टोर्ड वाटर, जहाँ पे चंद्रमा नीच का हो जाता है। आप देखोगे कि पानी को आप एक जगह पे रखिए, वो पानी सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। उसी तरह से 8th हाउस में बैठा प्लेनेट किसी पर्सन की लाइफ में उस प्लेनेट से रिलेटेड चीज़ों को मन में दबा कर रखता है, स्टेबल रखता है। क्योंकि वो स्टेबिलिटी है ना, वो चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता। यहाँ पर अगर हम राशि भी देख लें, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, हम बात करते हैं कि ठीक है, किसी पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। मान लीजिए किसी का सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा है, सन, और चंद्रमा इसका 6th हाउस में बैठा है। अब यहाँ पर हम ये काउंट करेंगे, ठीक है, ये 8 हाउसेस हो चुके हैं, और यहाँ से ये 6th हाउस कवर कर रहा है। अब यहाँ पे राशि चेक कीजिए, सन इन, मैं आपको इजीली समझ में आ सके इसलिए यहाँ पे सिर्फ राशि लिख रहा हूँ, फर्स्ट राशि। और यहाँ पे मैं मेष, कन्या लगन, कन्या राशि मैं लिख सकता हूँ, बट आपके लिए आसान रहे इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 राशि लिखा है। और मून, चंद्रमा इन 6 राशि, ठीक है। और राशि में भी मैंने एच नहीं लिखा। अब यहाँ पर इस पर्सन के मन के बारे में, खुद के बारे में और उनकी मदर के बारे में देखते हैं। मतलब कि हम यहाँ देखेंगे कि व्हाट हाइड्स। अब क्या चीज़ों को हाइड करेंगे? अपने से 8th हाउस में जाकर, ठीक है। ये 8th हाउस यहाँ पे सही से क्लियर नहीं दिख रहा था, ठीक है। सूर्य की चीज़ों को हाइड करेंगे। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर की राशि भी है। ऐसा पर्सन क्लेवर होता है, सोच समझ कर बोलता है, इसलिए ये पर्सन अपनी पर्सनैलिटी को छुपाने की कोशिश करता है। सन क्या क्या है? सन इज योर पर्सनैलिटी। ये अपनी रियल पर्सनैलिटी सामने नहीं आने देता। ये पर्सन कोशिश करता है कि मैं इस पर्सन से बात कर रहा हूँ तो अलग तरीके से बात करूँ, उस पर्सन से बात करता हूँ तो उस पर्सन के अकॉर्डिंगली बात करूँ। ये हमेशा एक जैसा नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज सन पर्सनैलिटी है। सेम गोज विद मदर आल्सो, बिकॉज चंद्रमा है, चंद्रमा के भी सेम ट्रेट्स होंगे। पर यहाँ पे फर्स्ट नंबर की राशि आ चुकी है, तो यहाँ पर हो सकता है कि चंद्रमा मतलब कि मदर अपना गुस्सा छुपाने की कोशिश करे। इन्हें गुस्सा आता तो हो, थोड़ी बहुत आप पे चिल्लाते भी हों, बट ये एक्चुअली जो इनका रियल एरोगेंस है वो कभी शो नहीं करेंगे। बिकॉज जब भी इंसान 8th हाउस की चीज़ों को रिवील कर देता है ना, तब वो इंसान फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने से नेक्स्ट हाउस में बढ़ जाता है। और बहुत से लोग ट्रांसफॉर्मेशन को पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि वो जहाँ है वहीं रहे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि चंद्रमा यहाँ पे 7th राशि में है और सन यहाँ पे 2 नंबर की राशि में है। अब ये पर्सन क्या छुपाएगा? अपने से 8th हाउस, हाउस कौन सा आ रहा है? 2nd हाउस। 2nd हाउस किन चीज़ों का होता है? फैमिली, वेल्थ, ठीक है, मनी, हमारा ये सब, ठीक है। ये पर्सन अपने मन में पर्टिकुलरली, अभी चंद्रमा आपका मन भी है, ठीक है, माइंड, और मदर भी है, तो हम दोनों की बात कर रहे हैं कि ये पर्सन भी क्या माइंड में छुपा रहा है, साथ ही साथ उनकी मदर भी क्या छुपा रही है, वो भी। दोनों की ट्रेट्स अलग अलग हो सकते हैं, बिकॉज एक ही हाउस मल्टीपल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर ये पर्सन अपने माइंड में क्या छुपाता है लोगों से, कि इसके घर में इसकी रेस्पेक्ट कितनी है, बिकॉज ये आपका हाउस है, ठीक है, आपकी फैमिली। और ये सन आपका हाइड्स द रेस्पेक्ट, या फिर फादर हाइड्स इन फैमिली। आल्सो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है, फादर हाइड्स द मनी, मतलब कि इनके पिता छुपाते हो घर वालों से कि इन्होंने कितना पैसा कमाया है, जो एक्चुअल अमाउंट है वो कभी घर वालों को रिवील ना करें। सेम गोज विद मदर, मदर के ऊपर भी इन्हीं में से कोई ना कोई एक ट्रेट लागू होगा। एग्जैक्टली सिंगल ट्रेट कोई नहीं बता सकता, बिकॉज यहाँ पे हम राशि भी कंसिडर कर रहे हैं, शुक्र की राशि है, दोनों शुक्र की राशि है, ठीक है। 7th हाउस, 7th राशि भी और 2 नंबर की राशि भी, मतलब लिब्रा एंड टॉरस। तो ये शुक्र की चीज़ों को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, शुक्र की चीज़ों को छुपाने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ ऐसे पर्सन की मदर और फादर की लाइफ में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहती हैं, इतनी ज़्यादा बनती नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, मेनली इमोशनल डिस्टेंस रहता है इन लोगों के बीच में। वहीं अगर मान लीजिए कि किसी का मून 8th राशि में यहाँ बैठा है और सन 3 राशि में यहाँ पे बैठा है, अब ये पर्सन क्या छुपाने की कोशिश करेगा? ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहेगा, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा भी खराब राशि में आ चुका है
और यहाँ पे सूर्य भी 3 नंबर की राशि में इतना अच्छा काम नहीं करता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है यहाँ पे। तो ये पर्सन अपने करेज को, इस पर्सन ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है वो छुपाता है, हाइड्स हार्डवर्क, ठीक है, करेज, प्रॉब्लम्स विद सिबलिंग्स। ये पर्सन इन चीज़ों को छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि हम यहाँ पर राशि भी देख रहे हैं कि चंद्रमा किस राशि में है और सूर्य किस राशि में है वो भी देखेंगे, सूर्य किस हाउस में है वो भी देखेंगे। मान लीजिए कि किसी का वीनस 4th हाउस में बैठा है और यहाँ पे चंद्रमा 11th हाउस में बैठा है। अब यहाँ पे राशि कोई भी हो सकती है, हम राशि का ट्रेड भी ज़रूर लेंगे, यहाँ पे राशि को कंसिडर करना ज़रूरी है, पर यहाँ पे रैंडम राशि कोई भी ले सकते हैं कि 2 नंबर की राशि है, ठीक है, तो 2, 8 और 9। अब यहाँ पर हम वाइफ की बात करें कि आपकी वाइफ क्या छुपाएगी आपसे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ देनी है प्लैनेट को, फिर यहाँ पे हाउस, और फिर प्रायोरिटी देनी है राशि को, क्योंकि राशियाँ चेंज होती रहती हैं, हाउसेस फिक्स रहते हैं, और प्लैनेट्स ही उन हाउस को जाकर एक्टिवेट करते हैं। ये एक्टिवेटर्स हैं, ठीक है, कलर काम नहीं कर रहा, एक्टिवेटर्स हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा 9 नंबर की राशि में 11th हाउस में और चंद्रमा एक्टिवेटेड, ठीक है, तो यहाँ पे वाइफ क्या छुपाएगी, अपने इमोशंस को, अपनी मदर से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ों को, प्रॉब्लम विद मदर। अब यहाँ पर ये मदर आपकी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, बिकॉज मून इज मदर, सिंपल, ठीक है, ये मदर लिखा है, ये किसी की भी मदर हो सकती है। अब यहाँ हाउस का क्या खेल है, मदर की इच्छाओं को, मतलब कि इस पर्सन की लाइफ में ये प्रॉब्लम होती है, मतलब कि वाइफ के मन में ये होता हो कि आपकी मदर की बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं, और वो अपने माइंड में ओवर थिंक करती है कि आपकी मदर बहुत ज़्यादा सोचती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज 11th हाउस डिज़ायर्स। और ये अक्सर हम नॉर्मली हम चीज़ को देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी का मून 9th हाउस में, ठीक है, और यहाँ पे सन आ गया 4th हाउस में। अब यहाँ पे ये पर्सन क्या हाइड करता है, ये पर्सन ये छुपाता है कि घर के अंदर मदर की कितनी ज़्यादा रेस्पेक्ट है, मतलब मदर किस तरह से रूल करती है। यहाँ पर मदर रूल्स द हाउस। ये पर्सन मतलब कि माइंड में इस चीज़ को दबा के रखता है, कहीं ना कहीं इसके माइंड में चलता है कि मेरी मदर ही सब कुछ कर रही है, फादर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, जो भी डिसीजन हो रहा है सारे मदर से रिलेटेड हो रहे हैं, मदर फाइनल डिसीजन लेती है। ऐसा पर्सन लव्स फादर लॉट। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस, परमुटेशंस, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। अब किसी का मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर बैठा है, ठीक है, 10th हाउस में, तो सन यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर आ चुका है। 5th हाउस क्या है, हमारा एंटरटेनमेंट, और ये हमारा क्या है, 10th हाउस हमारा वर्क प्लेस। अब ये पर्सन अपने काम पर एंटरटेनमेंट की चीज़ों को छुपा के रखता है, मतलब कि चुपचाप एंजॉय करता है। तो यहाँ से 8th पढ़ रहा है ना, ये 5th हाउस की चीज़ों को कहीं ना कहीं छुपा रहा है, क्योंकि वहाँ से उसको सुख मिल रहा है। इस पर्सन को एंटरटेनमेंट में, गाने सुनने में, डांस करने में, चीज़ों में बहुत मजा आएगा, और ये सेम चीज़ ये वर्क प्लेस पर भी करेगा, कहीं ना कहीं इसके माइंड में यही सब चलता रहेगा, छुप के करेगा। हाउस को देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने बताया था इस स्लाइड में, कहाँ गया, हाँ, प्लैनेट, हाउस, फिर राशि। और वहीं अगर यहाँ पर चंद्रमा यहाँ आ जाता है, सूर्य यहाँ आ जाता है अपने से 8th, फिर सिमिलरली यहाँ पे हम चलते रहेंगे कि मर्क्यूरी यहाँ बैठा है और यहाँ पर हम मान लेते हैं जुपिटर, तो इसके ट्रेड्स अलग हो जाएंगे कि आपकी बहन आपसे क्या क्या छुपा रही है, जुपिटर से रिलेटेड चीज़ें छुपा रही हैं। वीनस यहाँ पे आ गया, ठीक है, मान लेते हैं वीनस आ गया, वीनस क्या छुपा रहा है, जुपिटर से रिलेटेड चीज़ें छुपा रहा है। आपके चार्ट में कौन सा कॉम्बिनेशन है वो एक बार कमेंट कीजिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सारे प्लैनेट्स, हर एक प्लैनेट को कवर करना पॉसिबल नहीं है, और अगर किसी पर्सन का एक्चुअली कोई डाउट है तो उस डाउट को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। मैं एक पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर सभी डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम सब कुछ लिखिए, और यहाँ पे एक्चुअल आपकी प्लैनेट्स की पोजीशन लिखिए कि मुझे इस पर्सन के बारे में जानना है, ये पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, मतलब कि ये प्लैनेट यहाँ पर है, इससे 8th में ये बैठा हुआ है। सिंपल। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।